नमस्कार। आज हम MPPS मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यूनिट 1 जैसा कि 2024 में सिलेबस में कुछ बदलाव हुए हैं, जिसमें 10 यूनिट में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आज हम यूनिट 1 में वेद हैं जो सिलेबस में दे रखे हैं कि आपको वेद के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब थोड़ी बहुत जानकारी तो बुक्स वगैरह में होती ही है, जैसे दृष्टि IAS लूसेंट में कवर हो रखा होता है कि वेद, लेकिन हम प्रीलिम्स की दृष्टि से आज फाइनली वेद को पढ़ेंगे कि वेद कितने प्रकार के हैं, कि क्या क्या उनके अंदर होता है, क्या कैसे एक दिवसीय परीक्षा के हिसाब से। फाइनली आज हम वेद के बारे में कुछ नोट्स हैं उनके माध्यम से पढ़ते हैं। तो वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पहले आता है ऋग्वेद। तो यह प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते हैं। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवित्र को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। जैसे गायत्री मंत्र आपने सुन रखा होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके बाद 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है तथा 10वें मंडल में चातुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। नोट: यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। दूसरा है यजुर्वेद। इसमें यज्ञों के नियमों या विधानों का संकलन मिलने के कारण इसे कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित अर्धवर्यु कहलाता है। अब आता है तीसरे नंबर पर हमारा सामवेद। साम का अर्थ है गान होता है। सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद से ही भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। इस ग्रंथ में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिसमें मूल रूप से 99 ऋचाएँ ही सामवेद की हैं। शेष ऋग्वेद से ली गई ऋचाएँ हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्धाता कहलाता है। अथर्ववेद 3 वेदों के बाद अंत में इसकी रचना अथर्वा अंगिरस ऋषि द्वारा की गई, इसीलिए इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को मिला के जो संहिता बनता है वह वेद की संहिता कहलाता है। अब आता है संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे ऋग्वेद से ऐतरेय कोशकीति, ये संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ एवं उपनिषद हैं। जैसे यजुर्वेद शपथ, तैत्तिरीय, कठोपनिषद, ईकोपनिषद,
बृहदारण्य, श्वेता सूत्रोपनिषद, मैत्रायणी आदि। तीसरे नंबर पे आता है सामवेद, पंचविश, षष्ठविश, छंद्रोगम्य, जैमिनीय। इसके बाद आता है अथर्ववेद, गोपथ, मुंडकोपनिषद या मांडूक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद। इस प्रकार वेद किस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित हैं, किस प्रकार उपनिषद से संबंध है, हम देख सकते हैं। अब आता है आपका जैन धर्म। जैन परंपरा के अनुसार उनके धर्म में 24 तीर्थकर हुए, जिसमें ऋषभदेव प्रथम, पार्श्वनाथ 23वें तथा महावीर 24वें तीर्थकर थे। जैन तीर्थकर के नाम एवं क्रम, प्रतीक चिन्हों के बारे में देखते हैं। ऋषभदेव या आदिनाथ जो कि प्रथम है, इनका प्रतीक चिन्ह सांड या वृषभ है। अरिष्टनेमी ये 22 में है, इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। पार्श्वनाथ ये 23 में है, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। इसके बाद महावीर, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। ये 24 में तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म के। अब आता है बौद्ध धर्म। तो महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया है, जिसमें दुख, दुख का समुदाय, दुख निरोध और गामिनी प्रतिपदा, जिसमें अष्टांगी मार्ग की अवधारणा है। कुल मिला के प्री की दृष्टि से ये जो भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास है, उसमें से मैंने आपको कुछ नोट्स बना के बताया है, जिसमें से आपके 1 से 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इतना यदि आप अच्छे से सुन और देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। वेद और जैन धर्म और बौद्ध धर्म इतने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।